एक गाना भी रिसेंटली आपका आया, इट्स इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, अपाचे गैसोलीन। भाई मुझे याद है हम लोग शूट करने जा रहे थे मोस्ट अवेटेड ट्रैक रागा भाई और मुफाड़ भाई का चंडीगढ़। तो आई थिंक वही गाड़ी में दिखा था अपने को एक्सक्लूसिव रिलीज होने से पहले। मैंने ये क्या है, तो मुझे बताओ भाई ये कैसे हुआ पूरा यार? भाई देखो ना, वही तो बोल रहा हूँ, देखो अच्छी साइड आने के बाद हाँ अब स्टोरी है, ये भी सत्संग ही बोलोगे इसको, एक छोटा सा ना, कि मैं बोल रहा हूँ देखो कैसे आउट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। सो लाइक मैं और मेरी मैनेजर अलग अलग अपने अपने घर पे फोन पे बैठे हैं, एक ईमेल आता है अपाचे म्यूजिक करके, एक ईमेल पे देखता हूँ दैट आई एम जस्ट कमिंग आउट लोलापालूजा में, मेरे को एक आर्टिस्ट चाहिए, आई जस्ट हर्ड फ्यू ऑफ न्यू रैपर्स और मैंने आपको रीच किया है करो। और मैंने ना उसे कॉल किया, शी इज कॉलिंग मी, नहीं लग रही, हमने उठाते बोला, मैंने कहा हाँ बोल दे इसे। शी इज लाइक ब्रो मेरे को लग रहा है करना चाहिए, रैंडम आया है, दैट वाज नॉट अ प्लेट, मेरी प्लेट का फूड मैं बोलूंगा। बेसिकली ही रीच्ड डिवाइन, ही रीच्ड रश्मीत एंड एवरीवन, सम थिंग्स वर वर्किंग, some never respond, राजा कुमार never respond, I should say this or not मुझे नहीं पता, he just told me that people didn't, because आता नहीं है recognition में इतना, I just responded, I thought that idea was for me only। एंड बताओ इस चीज से सबसे इम्पोर्टेंट हमें जो सीख मिलती है वो ये है कि भाई मेल्स के लिए पढ़ने चाहिए। मैं खुद भी पढ़ता, बहुत ही प्रोफेशनल तरीका है किसी को रीच आउट करने का। मेल्स यू कैन अपॉइंट अ पर्सन टू रीड योर ईमेल, और एक मैनेजर खाली मेल रीड करने के लिए नहीं होता है, दैट्स अ थिंग दैट यू गाइज आर डूइंग विद इन अपने साथ, क्योंकि वो भी देख सकता है कितनी प्रायोरिटी क्या चल रहा है तुम्हारी अपॉर्चुनिटी। मैं ऐसे बता रहा हूँ जैसे मैं क्लासेस को नहीं सही है भाई। और कौन जो आर्टिस्ट सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट हुआ, जो आर्टिस्ट सबसे ज्यादा सफर कर रहा हो ना, मतलब इल मैनेजमेंट और वो सब, वो आदमी सबसे ज्यादा ही बता भी सकता है फिर क्या चीज सही है नहीं है। तो मेरे मैनेजर को तुम मेरे दोस्त की तरह समझ लोगी या फिर क्या समझ लोगे, बट वे आर लाइक फैमिली, ऐसे वाला की प्रो फैमिली, प्रोफेशनल फैमिली, लाइक हमारा भी रहा है। तो फिर मतलब ये मेल चेक करें और तो सॉन्ग हो गया बस, वो आया है, that happened in 3 days, he came to India, हमने गाना भी वहीं बनाया 2 घंटे में बैठ के, उसने हमने 2 शूट करे लोला के इधर और उधर, 3 जयपुर, दिल्ली, मुंबई, एंड वी जस्ट लेफ्ट शूट करके सब खत्म। हाँ 3 days it was on it। He was so tense, मैं आऊंगा ऑडियो नहीं कंप्लीट होगी, मैंने कहा बाबे आ तो सही। तू स्टूडियो, उसकी 5 बीटें भेजी थी, मैंने एक चुन ली, मैंने कहा आज मैं तभी फटूंगा, ऐसा नहीं मैं स्क्रैच दूं, ये स्क्रैच की लेन देन होती है, एक दिया पसंद नहीं आया वो चेंज कराना, सामने फटा भाई, सामने उसके 40 बार में से 16 सेलेक्ट करे। और ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, ये सबसे अच्छी बात है कि जो हम आपस में कर रहे होते हैं बहुत टाइम में जाता है इंडिया में बैठे बैठे, ये इंटरनेशनल तो सबसे फकर चीज है, जब दोस्त साथ में गाना बना रहे हैं उनको रैंडम भी फटना चाहिए। अगर दोस्त कमरे में बैठ के सोचने लगे तू क्या लिख रहा है, मुझे क्या लिखना चाहिए, आर्ट गई भाई, फिर तुम फैब्रिकेटेड हो। बहुत सारे गाने मेरे लाइक थे फ्लो दूं, स्कीम दूं, मैं दोबारा नहीं सुनता, मैं रागेश्वर दोबारा नहीं सुनता, मैं पिन्नक न तोड़ दोबारा नहीं सुनता, दैट वाज अ मूड, हुक मूड में फट गया, फिर मैं सजा रहा हूँ क्या फ्लो दे दूं, क्या जमुना पार हर बार नहीं बनता, रैप का मौसम हर बार नहीं बनता, जो फटता है अंदर से। बट ये इसमें म्यूजिक प्रोड्यूसर या बीट प्रोड्यूसर का कोलैब करने का ये फायदा होता है कि एक तो बहुत जल्दी काम होता है, जैसे ये हुआ, और उसमें ये नहीं होता कि पहला वर्स कौन करेगा, क्योंकि जब 2 आर्टिस्ट कोलैब कर रहे होते हैं तो सबसे पहले मुद्दा यही होता है कि पूछता हूँ मेरे साथ एक ही चांस कभी नहीं आया, कौन सा नंबर पे दोगे वर्स, मैं कहीं दे दो, कहीं दे दो, बट उसमें ये भी तो होता है जगह दे दो, जो पहला वर्स कर लेता है फिर वो आगे भेजता है, वो सुनता है, फिर वो बोलता है मुझे इससे बेटर लिखना है, भैया काम दे दो। मैं तो ये तो पता है, मैं पता फ्रिक्शन देखता हूँ कोलैब में, आई वोंट स्टेट, मैं फ्रिक्शन देखता हूँ जब मैं कोलैब चल रहे होते फीचर की, सिर्फ आर्टिस्ट रियली रेजिस्ट सेंडिंग अपना वाला पार्ट, हुक काट के दे देंगे अपना पार्ट कर चुके, मैंने कहा यार कितना क्यूट शिट है, मैं उसको 2 वर्सेस करके दे दूंगा, एक करके दे दूंगा, मैं भाई कर ले, बट आई एम डूइंग, इफ इट विल बी आउटडन कि ऐसे ही कोई अच्छा लिख देगा, शिट इज आउटडनेबल पहले ही, मैं आउटडन नहीं होऊंगा जब मैं रैंडम ही फटूंगा। सो यही मुफाड़ वाले में कभी वो नहीं था, हमने गाना अच्छा, वो बात आउट है ना, हाँ ठीक है, गाना आने वाला है गाइस, वीडियो देख चुका हूं आज मैंने देखी, क्या बड़ा प्रोजेक्ट, ओ भाई साहब क्या वीडियो है, बड़ा प्रोजेक्ट, सही है भाई। लेकिन ये गैसोलीन में जैसे 3 दिन में ऑडियो डन हो गया, शूट हो गया, आई थिंक जो बाहर के इंटरनेशनल थे वो लाइसेंसिंग उसमें टाइम लगता है ना, उसमें बहुत टाइम लगता है ना, कि ये रेडियो प्ले, टीवी प्ले, इसका वो, मेरे आर्टिस्ट के लीगल पेपर वर्क्स भी रेडी नहीं थे आर्टिस्टान के टाइम में, आई जस्ट गॉट टू नो बाद में बहुत ज्यादा, सम थिंग्स आर्टिस्ट नीड ना, वो भी अभी कराया है, दैट्स व्हाई आई एम थैंकफुल टू माय मैनेजमेंट। सही, गोइंग गुड, बढ़िया काम चल रहा है, सही भाई, ऐसे इंटरनेशनल लैब्स और करो भाई, मतलब ये भाई वो दे रहा है ना, वो दे रहा है ना, सही है, उसकी दुनिया से बैग करना मेरा काम है, उसका मेरा, चल